नाज़रीन, रोजा बुनियादी तौर पर किसी मजहबी हुक्म की बिना पर किसी खास काम करने, चीज इस्तेमाल करने, खास खाने या तमाम खाने पीने की अशिया से मखसूस वक्त तक खुद को अपनी मर्जी से रोके रखने का नाम है। तारीखी और मजहबी हवालों के मुताबिक हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की कुर्राए अर्ज पर मौजूदगी के साथ ही रोजे का वजूद भी मिलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर माह के 3 दिन रोजा रखते थे। बाज मुफस्सिरीन ने इसे जन्नत से बाहर भेजे जाने के बाद सय्याम तौबा करार दिया है। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक साल में 36 दिन के रोजे रखते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में अय्याम बैज यानी हर माह की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे फर्ज थे। अय्याम बैज इन दिनों को कहा जाता है जब चांद मुकम्मल और पूरा रोशन होता है, जिसे उर्फ़े आम में 14वीं का चांद भी कहते हैं। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर माह उन ही 3 दिन के रोजे रखे जिनमें चांद अपनी सूरत मुकम्मल करता है। इन रोजों को अजीम तूफान से निजात पर सियाम शुक्र का नाम दिया गया है। अलबत्ता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका मुख्तलिफ होता था। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मफहूम के मुताबिक वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन अफ्तार किया करते। गोया कि वो साल में तकरीबन 182 दिन रोजा रखा करते थे। नाज़रीन, तारीखी ज़राए के मुताबिक हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम हर माह 9 दिन रोजे रखा करते थे। वो महीने के आगाज पर 3 दिन, महीने के दरमियान में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रोजा रखा करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर माह 3 दिन रोजे रखा करते थे। बाज रिवायात के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका कार मुख्तलिफ था। बाज मुफस्सिरीन का कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अफ्तार के बगैर मुसलसल 30 रोजे रखने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वो अल्लाह से मुलाकात करें और हम कलामी का शर्फ हासिल करें। ताहम मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजे पूरे करने के बाद इस बात को पसंद न किया कि वो अपने मुंह की बू के साथ अपने परवरदिगार से मुलाकात करें। उन्होंने एक पेड़ से शाख लेकर उससे मिसवाक की। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें साबिक़ा हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मजीद 10 रोजे रखने का हुक्म दिया। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के रोजे का जिक्र भी मिलता है। ताहम वो लोगों के साथ बातचीत न करने का रोजा था, यानी खामोशी का रोजा। सूरह बकरा की आयत 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर जनाबे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को शामिल करती है। और जिस तरह नमाज की इबादत से कोई शरीयत और कोई उम्मत खाली नहीं थी, इसी तरह रोजा भी हर शरीयत में फर्ज रहा है। अलबत्ता पिछली उम्मतों के रोजे तमाम हालातों सिफात में मुसलमानों के रोजों के बराबर नहीं थे। मसलन रोजों की तादाद, रोजों के औकात और ये कि किन अय्याम में रखे जाएं, इनमें फर्क था। रमजानुल मुबारक के रोजे दीगर उम्मतों पर फर्ज नहीं थे और इस उम्मत पर रमजान के रोजों की फर्जियत हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शौबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक रोजे की फर्जियत का हुक्म 2री सदी हिजरी में तहवील काबा के वाक़या से 10 रोज बाद माह शौबान में नाजिल हुआ। आयत रोजा शौबान के महीने में नाजिल हुई, जिसमें रमजानुल मुबारक को माह सय्याम करार देते हुए रब ताला ने इरशाद फरमाया, माह रमजान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की, हक व बातिल की तमीज की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है तुम गिनती पूरी कर लो
اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ باہتمام رکھا کرتے۔ اسی طرح ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے دن، جنہیں ایام بیض سے موسوم کیا جاتا ہے، کہ روزے پہلی امتیں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتی تھی۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشورہ اور ایام بیض کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گناہگار ہے۔